नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश और फिर एक बार अपने ब्लॉग में करता हूं स्वागत। तो देखिए, हमने बताया कि हम अहमदाबाद आए हुए थे और आप अहमदाबाद आएँ और साबरमती आश्रम नहीं घूमा तो समझ लिए आपका अहमदाबाद आना बेकार है। ये महात्मा गांधी जी का आश्रम है। साबरमती आश्रम पूरी दुनिया में फ़ेमस है, सभी लोग इसको जानते हैं और मैं इसकी ब्लॉग क्या बनाऊंगा और क्या मैं इसकी बढ़ाई करूंगा, क्योंकि वो एक अतिशयोक्ति हो जाएगी कि मैं इसके बारे में कोई बात बताऊं। मगर फिर भी मैं अपने दर्शक, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए इसका एक ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये सूर्य को कह सकते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भैया, हम आए थे आज साबरमती आश्रम में। तो सबसे पहले गेट पर हम आए और यहाँ पर हमने जगह देखी और इसमें एक मैप लगा हुआ है। कोई भी भाई अगर आता है तो ये रिवर फ्रंट के दूसरे साइड में ही बना हुआ है। तो हम इसके जो है दर्शन कराते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं साबरमती आश्रम। पुण्य भूमि है ये, महात्मा गांधी जी की भूमि है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के में राष्ट्रपिता का उनको दर्जा मिला हुआ है। सभी लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं। हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, मगर फिर भी कोई इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि महात्मा गांधी जी का भी एक अपना दर्शन है और एक उनका युग है। महात्मा का एक उनका युग है। जितने दिन वो जीवित रहे, पूरा देश, पूरी संता या पूरी राजनीतिक परिस्थितियां उन्हीं के चारों तरफ या उन्हीं के दिशा निर्देश पे वो काम करती रही। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये कमरा है मगन गांधी जी का। मगन गांधी जी जो है महात्मा गांधी जी के भतीजे थे और वो इस आश्रम में इस जगह पर रहा करते थे। और इससे पहले वो जो महात्मा गांधी जी ने अपना जो सबसे पहले अफ्रीका में जो शुरू किया था, वो वहाँ उसकी देखभाल करा करते थे। उससे वो बहुत प्रसन्न थे, उनके काम से बहुत प्रसन्न थे, उनका जो क्षमता थी उस जो प्रबंधन की, उससे। जब वो थोड़ा सा गांधी जी से पहले 1929 में वो उनका देहांत हो चुका था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं आज विधवा हो गया हूँ। यानी कि वो उनके प्रबंध से इतने खुश थे और उन पर इतना निर्भर थे। तो आपको दिखाते हैं वो रूम, जहाँ पर वो कमरा, जगह जहाँ मगन भाई रहते थे। तो ये उनका फ़ोटो है जो लगा हुआ है। ये एक मतलब घुसने से पहले एक जगह बना हुआ है और उसके बाद ये कमरा है। कमरे में चरखा रखा हुआ है और यहाँ पे जो सूत के कपड़े बने हुए हैं वो रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही तरीके से जो सजाई गई हैं सारी चीज़ें, उनके बारे में उनकी जानकारियाँ दी गई हैं। ये जो चरखे यहाँ पे रखे हुए हैं, किस किस तरह के चरखे हैं, कौन कौन से चरखे जो है महात्मा गांधी जी को लोगों ने भेंट किए। तो ये ब्लॉग थोड़ा भाई लंबा होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी है जिसको देखना या सुनना सब लोग चाहेंगे या पसंद करेंगे। तो इसलिए ब्लॉग को भाई इतना जल्दी से इग्नोर ना करें और सभी लोग इस ब्लॉग को पूरा देखें। जो भी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो वो ज़रूर आएँ। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जो गांधीवादी हैं और गांधी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके आश्रमों में आते थे और रहते थे। जिसमें आप देखेंगे तो जमुना बजाज, जो बजाज के फाउंडर हैं, तो सेठ जमुना लाल बजाज जी भी इस आश्रम में अपने बच्चों के साथ आके कुछ दिन यहाँ पर रहे। और उनके वो बहुत ही मतलब शिष्य थे गांधी जी के, बड़े मतलब एक उत्साही शिष्य थे, जिन्होंने उनके लिए पैसे ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पैसे से, तन या कह सकते हैं ना, तन मन धन तीनों चीज़ों से वो सेवा करते थे। इस आश्रम से पहले भी महात्मा गांधी जी जब अहमदाबाद बोले तो अफ्रीका से जब यहाँ आए थे, तो वहाँ एक और जगह पे किराए पे लेके आश्रम बनाया था। बाद में यहाँ पे उन्होंने इस जगह को बनाया, जिसे साबरमती आश्रम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये साबरमती के किनारे बना हुआ है, रिवर फ्रंट के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं, ये गांधीवादी विचार वाले एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ सेवा में हैं और बहुत ही बढ़िया जगह है। आप अगर यहाँ आओगे तो यहाँ कोई पार्किंग या किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं है, ना कोई ज़्यादा। देखिए, बहुत ही शांति और सत्य वाली जगह है। यहाँ पर ना कोई पुलिस का, आप देख सकते हो कि ना यहाँ पर हम एंट्री करें पुलिस है, कोई चेकिंग है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करें और सीधा यहाँ पर चले आएँ, दर्शन करें। तो यहाँ पर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे,
उनके फ़ोटो लगे हुए हैं जो महात्मा गांधी से मिलने आते थे। ये एक रूम बना हुआ है जिसमें और महात्मा गांधी जी के बारे में बताया जाता है। एक पूरा चलचित्र चलता रहता है, उनके द्वारा की गए कार्यों के बारे में बताया जाता है। और वो सारी चीज़ें उस ज़माने में जो भी जो सरकारी जो भी क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी पत्रकार या जो भी उस ज़माने में पत्रकार थे जो उनके वीडियो वगैरह जो बनाते थे, वो सब ब्लैक एंड वाइट इसमें आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर उनके बैठ के आराम से उन चित्रों को या उन चीज़ों को देख सकते हो। वहाँ से बाहर आ सकते हैं तो ये जो रिवर फ्रंट का दूसरा साइड है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत ही सुंदर पार्क और बढ़िया चीज़ें बनी हुई हैं। और इसमें काफ़ी जो है देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ दूसरी जगहों पर, आप देखते रहिए। और दूसरा यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे जो है साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते रहिए, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बहुत शांति है, बहुत ही मतलब बहुत ही मेरे को तो मतलब ये दिल खुश हो गया देखकर। और भाई जो भी अहमदाबाद आता है भाई, साबरमती आश्रम आपको ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर ही घूमना चाहिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत सुंदर। और काफ़ी पक्षी हैं यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और जगह जगह जो ये जगह जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो है गांधी जी प्रवचन या प्रार्थना करा करते थे। और उनके ये जगह है, इस छोटा सा ये एक घेरा हुई जगह जहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा गांधी जी प्रार्थना किया करते थे। और अपने जो शिष्य थे या जो भी उस टाइम यहाँ पे उनसे मिलने आता था, सुबह मॉर्निंग टाइम की जो प्रार्थना, सुबह की जो प्रार्थना थी वो करा करते थे। ये जो दो पेड़ आप देख रहे हो, इसमें से सामने ही वो पेड़ जो है आपको साइड में नज़र आ जाएंगे, ये उसी ज़माने के पेड़ है जो महात्मा गांधी जी यहाँ बैठा करते थे। तो भाई सब सारी चीज़ें सरकार ने बहुत ही प्यारे तरीके से संजो के रखी हुई हैं और बहुत ही बढ़िया है। हमारे बापू जी की चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं और आप देखिए आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही मतलब प्यारा आपको ये ब्लॉग होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी के बारे में है। ये जो वो जगह है जिसको इस जगह के जो पार्ट में जहाँ हृदय स्थल इसको कहा जाता था, जहाँ पर महात्मा गांधी जी और बा कस्तूरबा जो रहते थे, कि वो इस आश्रम का हृदय है, इसीलिए इस जगह को हृदय कुंज कहा गया। तो आपको अब दिखाते हैं इस हृदय कुंज जो महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा बा जो इसमें रहा करते थे। तो आपको बता देते हैं गुजरात में जो अब बहुत का जिनका सम्मान किया जाता है उनको बापू कहते हैं, और जो बुजुर्ग हो जाती हैं उनको बा कहते हैं। बा मतलब जो जैसे दादी स्वरूप है, जैसे हमारे यहाँ दादी वगैरह होती हैं अपने तरफ में बोलते हैं बाबा बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर बापू सम्मान की चीज़ है। ये जो कमरा आप सामने देख रहे हो, ये वाला कमरा, ये महात्मा गांधी जी का कमरा था। इसी कमरे में वो दिन में या इस कमरे में वो रहते थे। वहाँ उनकी जो उनका नीचे बैठने की जगह पड़ी है और सामने वो जो पत्र वगैरह लिखा करते थे, चिट्ठी वगैरह जो लिखते थे वो थी, और वो ये कमरा बना हुआ है। सभी जो देश विदेश से या जो भी स्वतंत्रता सेनानी उनसे मिलने आते थे वो सब लोग आकर यही महात्मा गांधी जी से मिला करते थे। तो ये आप इस जगह को आप देख सकते हैं। इसके बराबर में फिर ये कमरा है। इस कमरे के साइड में आप जाओगे तो ये कस्तूरबा जी का भी यहाँ पे कमरा है। और सामने जो कुछ व्यक्ति निकल के आ रहे हैं, आप ये देखिए दोबारा से आपको दोबारा से दिखा देते हैं, इस जगह को पूरे तरीके से ढंग से दिखा देते हैं। ये देख लीजिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और देखते हैं। भाई बहुत ही गौरव की बात है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को हमें याद करना चाहिए और उन जगह को भी देखना चाहिए। देखिए इसी जगह को हृदय कुंज कहा गया है। इसी स्थान पर बरसों तक महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल कस्तूरबा जी का जो फ़ोटो है, कस्तूरबा जी का जो फ़ोटो है, देखकर बिल्कुल एकदम चकित रह गया। बहुत ही प्यारा और इतना तेज़ उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है, जिसकी मतलब अस्मरणीय है। मतलब मज़ा तो नहीं कह सकते, मतलब दिल एकदम खुश हो गया। ये कुछ वो वस्तुएं हैं जिनको महात्मा गांधी जी यूज़ करा करते थे। उनके खड़ाऊ हैं, चम्मच हैं, ये खड़ाऊ हैं, और ये चम्मच हैं जो लकड़ी की और कांसे की हैं, और कुछ बर्तन हैं।
और चक्कू है जो बा यूज़ करती थी सब्ज़ी बनाने के लिए। ये प्लेटें हैं, कांसे की प्लेट है और दूसरी वाली प्लेट पत्थर की है। और ये बर्तन है जिनमें सब्जी वगैरह जो भी अपना सामान वो खाए, क्योंकि ये जो बहुत ही एक संत के रूप में ही इस आश्रम में वो रहा करते थे। बहुत लिमिटेड चीज़ें ही वो इस्तेमाल किया करते थे। ये वो कह सकते हैं जग है, कप या गिलास, और गिलास है जिससे महात्मा गांधी जेल में रहे तब इसी में वो पानी पिया करते थे। तो जेल में जो उनको पानी पीने के लिए जो जग दिया जाता था, ये गिलास जो भी कह लीजिए ये वही है। और वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी में उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुएं आप रखी हुई हैं। आप देखोगे तो आपको मतलब बड़े ही बहुत ही। और ये देखिए, ये वो क्या कहते हैं, बैत या लठिया या डंडा जो भी कह सकते हैं, जिससे महात्मा गांधी जिसको पकड़कर चला करते थे। और साथ में एक चरखा यहाँ पे रखा हुआ, ये भी जो यहाँ पे सजाया गया है बहुत ही प्यारे तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए भाई, बहुत ही सुंदर। और मैं तो दिल खुश हो गया है देखकर। और ऐसी जगह पर आदमियों को जो भी हो सके अपना टाइम निकाल कर, कभी अगर आप अहमदाबाद आते हो तो भाई बिना इससे देखे मत जाओ। आपका ज़्यादा टाइम इसमें ख़राब नहीं होगा। पूरे को अगर आप ढंग से देखोगे तो 2-2.5 घंटे में ही आप पूरे चीज़ों को देख सकते हो। सामने से रिफ्लेक्ट पड़ रहा है इसलिए इसमें डबल फ़ोटो आप देख रहे हो आ रही है। बाकी आपको दिखा देते हैं, ये जो है महात्मा गांधी जी का वो डंडा है, छड़ी है। कुछ लोग जब यहाँ आते हैं और कुछ ये चरखा जो है उससे काटने की कोशिश करते हैं लोग। अब आकर ये उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं लोग आकर, जो भी उनके चरखा चलाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको एक श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी जी को एक श्रद्धांजलि, क्योंकि स्वदेशी का उन्होंने यहीं से अपना ये चलाया था कि विदेशी वस्त्रों का त्याग करें और स्वदेशी का इस्तेमाल करें। जैसे हमारे गांव देहात में पुरानी हमारी दादी भी चरखा काता करती थी। हमने खूब अपने आंखों से देखा है, वो जब गर्मियों के दिनों में बरामदे में बैठ के वो चरखा का। देखिए ये है बा का फ़ोटो, कितना सुंदर और कितना प्यारा। भाई मेरा तो बहुत ही दिल खुश हो गया। तो मैं बता रहा था हमारी दादी जो है चरखा काता करती थी। बुजुर्ग गांव में गर्मियों के दिनों में रस्सियाँ बटा करते थे, क्योंकि रस्सियाँ खाट वाट बनाने के काम आती थी। और लेडीज़ें जो है अपने सूत काता करती थी। ये हमारे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s के आसपास की बात है। हम गांव जाते थे तो हमने खूब अच्छे ढंग से देखा है। ये देखिए, ये महात्मा गांधी जी और ये बा का फ़ोटो है। बा का फ़ोटो देख के मुझे अपनी दादी की याद आ गई। हमारी दादी जी भी कुछ लगभग ऐसे ही थी। और बहुत ही मतलब बहुत प्यारी मुस्कान है बा की। आप देखोगे तो भाई आपको मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ, और ये कमरा जो है बा का है, जिसमें बा रहा करती थी। और आपको जो उससे पहले दिखाया वो महात्मा गांधी जी का कमरा था। ये बा का कमरा है जिसमें वो रहा करते थे। आप देखिए बहुत मतलब इसमें, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आप पिक्चर को रोक कर आप पढ़ सकते हो, उनके फ़ोटो को ढंग से देख सकते हो। आप वीडियो को अगर आप रोक कर आप उसको देख सकते हो। ये महात्मा गांधी जी हैं जो जब वो यहाँ पर आए थे इंडिया में तो उनके मूछें हैं। साथ में गोखले जी हैं जो उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, गोखले जी को। और ये देखिए इस जगह के नाम बारे में, ये अतिथि कक्ष है जिसमें कोई भी जो मेहमान आता था मिलने के लिए वो यहाँ पर आके, एक दो अगर कोई मेहमान आता था वो यहाँ आके इनका रुकता था। ये वो कमरा है जो इसमें लिखा हुआ है अतिथि। अब देखिए एक छोटा सा इसमें एक बरामदा बना हुआ है, दोनों तरफ है और बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे गांव में पुराने ज़माने में आपने देखा, पुराने टाइम में देखा होगा, जिनके बड़े घर गांव में कुछ इस तरीके से बड़े घर बने रहते थे। तो भाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है। मैंने इस तरह के घर बेंगलोर में भी देखे हैं जिसमें बरामदे वगैरह बढ़िया तरीके से बने रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया। भाई दिल आज मेरा बहुत ही खुश हो गया इस जगह देखकर, मन प्रसन्न हुआ। ऐसी चीज़ें देखनी ही हमें मौका मिला, सबको मौका मिले। और जब भी कोई इधर आता है तो भाई मैं दोबारा से कह रहा हूँ आप आएँ और देखें। ये देखिए कुछ लोग जो है बैठकर सूत काटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि अगर आप साबरमती आश्रम आएँ, जितने भी आपने कभी आपने देखा होगा जो विदेशी या कुछ अतिथि जो आते हैं कई बार साबरमती आश्रम आते हैं, तो ज़रूर जो है थोड़ी देर के लिए चरखा चलाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसीलिए आते हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जो कि आपको बताते हैं किस तरीके से चरखा चलाया जाना चाहिए। और ये है
और यहाँ पर है महिला, ये भी जो है चरखा कात रही है। प्रैक्टिस थोड़ा सा कोशिश सब करते हैं और करना चाहिए सब लोगों को। तो भाई चरखा कातते हुए मुझे अपने गांव की याद आ गई। पहले जो हमारी दादी, हम कभी गांव जाते थे तो हमारी बुजुर्ग दादियां गांव में जो थी हमारे परिवार में, वो सब बैठी। मैं दोबारा से आपको महात्मा गांधी जी का कमरा दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पर महात्मा गांधी जी आप बैठते थे, और यहीं आकर उनकी जितनी भी जो स्वतंत्रता सेनानी आते थे उनके साथ वार्तालाप होती थी, चाहे वो नेहरू हों, सरदार भाई वल्लभ पटेल हों, बाकी जो भी हों। ये आप एक कुटीर है जो कि यहाँ पर महात्मा विनोबा जी, विनोबा कुटीर है ये। महात्मा विनोबा जी जो है कुछ दिन आश्रम में रहे, और मीरा बहन जो विदेशी थी, वो साउथ इंग्लैंड से, उनका नाम इसमें मेंशन है। तो उनको जो है भगवान अपने महात्मा गांधी जी ने मीरा नाम दिया था। तो यहाँ पर एक कुटीर है, कुछ दिन इस कुटीर में विनोबा जी भी आकर महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ रहे थे इस कुटीर में, और उसके बाद मीरा जी भी इस कुटीर में रही। तो ये छोटी सी एक कुटीर है, ज़्यादा बड़ा कुटिया नहीं है। कुटिया ही इसको इसलिए बोलेंगे कि बहुत छोटा ही है, इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैठने एक आदमी के लिए तो काफ़ी है, इतनी ही जगह है, बस इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं है। जैसे ही पैर रखते हैं दूसरी जगह इसमें ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के फ़ोटो इसमें लगे हुए हैं। तो और इसको भी आप जो है पिक्चर को रोक कर ऐसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस किस तरीके से इसमें ये जगह है। तो ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी जी से बहुत लोग प्रभावित होते थे, यानी कि जब तक वो इस जिंदा रहे, भारत में रहे, सारी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। उनका इतना प्रभाव था, एक दर्शन था वो, एक युग उनका कह सकते हैं कि चाहे वो लेफ़्ट वाले हों, चाहे अब वो एक पहले भारत में बोले तो गरम दल और नरम दल बोल सकते हैं, या कुछ स्वतंत्रता सेनानी। ये कुआँ है, इसको पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है और ढक दिया है इसको अंदर से। तो मैं फिर आपको बता रहा था कि आप उनको इग्नोर करके इस देश में स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो बहुत देश विदेश के लोगों ने आकर यहाँ पर, अब ये देखिए ये फ़ोटो है, ये पूरा अतिथि गृह बना हुआ है। इसमें जो है बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पे आकर रुके हुए हैं। आप इनके फ़ोटो देख सकते हैं। इसको नंदिनी अतिथि गृह कहा गया, और बहुत सारे लोग, सरदार खान, ये देखिए सरदार खान और राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, और बाकी जो अंग्रेज अभी काफ़ी सारे लोग आते थे, वो इसी आश्रम में इस जगह पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। लोग यहाँ आकर रुका करते थे। तो बहुत ही इसमें जो है दोनों तरफ, उस साइड और इस साइड एक कमरे बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ आते थे। तो इसमें जो है 8-10 कमरे बने, 4 इस तरफ हैं और 4 पीछे की साइड इसमें बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर आप देखेंगे, आप घूमेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। बहुत सुंदर इसमें वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये वृक्ष इमली का पेड़ नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में यहाँ पे लगाया था, जो अब बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ा और विशाल हो रहा है। उन्हीं की तरीके, उनकी राजनीति की तरह से ये वृक्ष भी बहुत जल्दी विशाल हुआ है। और ये वृक्ष जो है श्री राम कोविंद जी ने लगाया था, जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये लगाया था 2017 में। तो ये पेड़ भी आप देख सकते हैं। ये इमली के पेड़ से थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो वो राजनीति के साथ साथ आप देख सकते हो। पर चलो, ये तो एक ऐसी की बात ही, पर हाँ, आप लोगों को आना चाहिए। और इसके अंदर जो है आराम से एक पुस्तकालय है, 2 इसमें टॉयलेट हैं, लेडीज़ जेंट्स, वहीं पीने का पानी है, बहुत ही प्यारा सा। हर चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है, बहुत शांति रहती है, घूमने फिरने का बहुत ही अच्छा आपको आनंद इसमें आएगा। और भाई मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा है, मगर आपको ज़रूर और ज़रूर सभी भाइयों को ये देखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साबरमती आश्रम की पूरी जानकारी, जो भाई वहाँ नहीं जा पाए हैं वो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ये गांधी जी के वो स्वरूप हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। गांधी जी का जो उम्र थी जब वो उनको गोली लगी थी, उस टाइम वो 79 ईयर्स के थे। तो जितनी मेरी जानकारी है, जो मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के विचार, उनके गांधी जी के बारे में क्या क्या विचार हैं, वो सब यहाँ पर लिखे गए। गांधी जी से अछूते उस ज़माने में कोई रहा नहीं, चाहे वो इंग्लैंड के राजा महाराजा रानी रहे हों, चाहे साधु संत रहे हों, चाहे गुरु तेग बहादुर जी रहे हों, कोई भी आदमी उनसे प्रभावित बना रहा नहीं। तो गांधी जी के विचार, उनके सत्य अहिंसा के जो कठोर तप का उन्होंने जो किया, उसके प्रभावित सब लोग थे। हो सकता है कुछ लोग उनके विरोधी भी रहे हों,
तो ये, क्योंकि ये तो भगवान भी कहता है कोई हर आदमी पूर्ण नहीं है, मगर हाँ जो वो करके गए हैं वो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी उस अपना एक रेखा वो खींच चुके हैं। उस रेखा को बराबर भी तो कोई कर नहीं पाएगा, मगर कोशिश आपको करना चाहिए महात्मा गांधी जी की तरह सत्य अहिंसा का पालन हर आदमी को करना चाहिए। आगे चलते हैं, आश्रम में आपको आगे दिखाते हैं। बहुत ही जो है भाई मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पिक्चर जहाँ भी फ़ोटो या पिक्चर मैंने देखी है उनको मैंने थोड़ा सा उनको रखा है, जिससे कि कोई भी उस पिक्चर को थोड़ा स्क्रीन वीडियो को होल्ड करके आराम से देख सकता है। तो आप देखिए आगे की ओर, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। इस म्यूज़ियम में आप घूमेंगे तो एक पूरी चित्रकारी लगी हुई है और सब चीज़ें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए दोबारा से देख लीजिए, ये महात्मा गांधी जी हैं, ये उनके जो राजनीतिक गुरु गोखले जी हैं, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका से यहाँ आए तब गोखले जी ने कहा था कि आपको पूरे 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करना है, मगर किसी भी विचार को, जो भी आपसे कोई प्रश्न पूछे उस पर अपना टिप्पणी नहीं करनी है, आपको अभी कुछ कहना नहीं है, जब तक कि आप पूरे देश में घूम कर ये जान न लें कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु कहा। और अब आगे चलते हैं, आपको पूरे साबरमती के मैं दर्शन कराता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जो मेरे भाई बहन या जो भी लोग आप नहीं जा पाए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें, और आपको मैं यहीं महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम के दर्शन करा दूंगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब इतना शानदार और इतना प्यारा, और शांति बहुत है यहाँ पे, बहुत है, आराम से सब लोग देखते हैं, ना कोई शोर गिल कुछ नहीं है। लेटर ऑफ फ्रॉम टैगोर जी, मैंने ये टैगोर जी जो है भाई, ये चिट्ठी मैंने को देखी और मैं बहुत ही दंग रह गया, इतनी सुंदर राइटिंग है टैगोर जी की। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सब जानते हैं, वो हिंदी के वो बहुत बड़े साहित्य पुरस्कार, उनको नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। ऐसा एक बार हमारे टीचर ने हमें बताया था कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक ऐसी कविता लिखी जिसमें एज-एम-आर का कोई प्रयोग नहीं किया। ऐसा इंग्लिश में आज तक वो इंग्लिश के भी बहुत बड़े विद्वान थे। साहित्य जगत में भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उनको ही मिला। तो आगे देखिए, ये यहाँ पर एक रूम बना हुआ है जिसमें तेलीय चित्र जो बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। महात्मा गांधी जी के हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिस भाई ने उनका नाम इसमें लिखा गया है, जिन्होंने इन चित्रों को बनाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारे बने हुए हैं। तो हमारे साथ सुरजीत जी भी हमारे जो है सहयोगी गए, उनको भी बड़ा आनंद आया, और वो कहाँ भटक गए मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों इतने खो गए इसको देखते देखते, वो कहीं और घूम रहे हैं और मैं कहीं और घूम रहे हैं, पर कोई नहीं, फिर बाद में मिल गए, क्योंकि इतना शांत और इतना सही जगह है, ये देखने का आनंद ही आ गया। और जब वो अचानक मुझे मिले तो मैंने कहा चलो मैं आपको गांधी जी की एक बहुत ही प्यारी सी स्टैचू दिखाता हूँ, और आप भी जब उस स्टैचू को देखोगे तो आप हस्त-प्रस्त रह जाओगे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जो अभी बोल पड़ेंगे। हाँ जी, लगा कि जैसे अभी वो बोल पड़ेंगे। तो भाई मुझे तो बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही दिल प्रसन्न हुआ देखकर। और आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो ये होने वाला है। और वीडियो को अंतिम चरण में है तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये है महात्मा गांधी जी का वो स्टैचू जो उसके अंदर बना हुआ है, बिल्कुल बाल, हाथ, नसें इस तरीके से नजर आ रही हैं, उंगलियां जिसने भी ये बनाया भाई साहब, मैं उसका बिल्कुल उसको सत नमन करता हूँ भाई साहब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है। तो भाई आप आश्रम में आएँ, साबरमती आश्रम में जब भी कभी आप आएँ तो सारी चीज़ों को और तरीके से देखें, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारी फ़ोटो हैं, प्रदर्शनियाँ हैं, पुस्तकालय है, आराम से बैठ सकते हैं, शांति से आप आके इसको देख सकते हैं। ये साबरमती रेलवे स्टेशन के से थोड़ा सा, आप साबरमती रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पे, वहाँ से थोड़ा सा चल के साबरमती रिवर फ्रंट के दूसरी साइड जो है ये आश्रम बना हुआ है साबरमती नदी के किनारे। इसी के साथ ब्लॉग में आप सबको नमस्कार, राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।